बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, और रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। ये रहीमदास जी ने साफ तौर पे लिखा था कि कोई भी बात यदि बिगड़ जाती है तो उसे दोबारा उसी तरीके से बनाया नहीं जा सकता, यानी कि सेम चीज को बनाया नहीं जा सकता, जैसे कि फटे हुए दूध से कभी मक्खन नहीं निकलता। ऐसी कुछ कहानी है P581 यानी सैनिक कॉलोनी के ब्लॉक पी की 581 नंबर की। तो मैं सूरज भान, आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स, और आपको बताएंगे बेईमानी की बुनियाद की दूसरी कड़ी में कि आखिर इसके बाद क्या हुआ। थोड़ा पीछे ले चलते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि इसके अंदर जो ये इमारत बनाई गई, इसमें इन्हीं के विभाग के अधिकारी ने बाकायदा एक विस्तृत डिटेल रिपोर्ट बताई जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, और उसने साफ तौर पे कहा कि इस बिल्डिंग का नक्शा रिवोक किया जाए। अगर ये बिल्डिंग सही नहीं है तो फिर अब आगे इसकी प्रोसीडिंग क्या हुई, इस बारे में आपको बताएंगे। तो आपको बता दें फिर से कि सैनिक कॉलोनी जो कि काफी समय पहले बसाई गई थी, इसमें 113 एकड़ के लिए परमिशन मांगी गई थी, लेकिन जो अनुमति मिली थी वो महज 109 एकड़ की मिली थी, और 4.5 एकड़ लैंड जो है वो प्लान के अंतर्गत थी ही नहीं, जिसमें कि 30 प्लॉट आते हैं। कोई 400 गज का है, कोई 333 गज का है, 360 गज का, ऐसे कुछ प्लॉट थे, जिस पर धीरे धीरे लोगों ने अपना, जैसा कि चलता है कि इसमें कुछ नियम बनाने का प्रयास किया, कुछ अलग से, जिसे कहते हैं जुगाड़। हिंदुस्तान में बहुत तगड़ा वर्ड है जुगाड़। इसी कड़ी में आपको बताएं कि नगर निगम के एक्शन पद्म भूषण नासवा ने बाकायदा एक इमारत को खरीदा और पहले उसके 2 फ्लोर बनाने का जो नक्शा पास कराया, सेल्फ नक्शा पास कराया था उन्होंने। उसके बाद ये 4 मंजिल बना दी गई। सवाल ये होता है कि आखिर जब ये इमारत बनाई गई उस टाइम निगम क्या कर रहा था। सवाल नंबर 2 कि जिस निगम अधिकारी ने इसकी जांच करी है उसने अपनी जांच में स्पष्ट कह दिया कि इस बिल्डिंग का नक्शा रिवोक होना चाहिए और जो भी इसमें आर्किटेक्ट है उसका भी लाइसेंस रद्द करना चाहिए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता यह है कि जो ज्वाइंट कमिश्नर हैं वो बाकायदा इस पर संज्ञान लेते हैं और उन्होंने एक फर्दर ऑर्डर पास करा कि जो ये बिल्डिंग है इसके अलावा और कितनी इमारतें हैं। बस यहीं से कहानी ठंडे बस्ते में चली जाती है। वो अधिकारी रिटायर हो जाता है और कहानी जस की तस पड़ी रहती है। बिल्डिंग आज भी खड़ी है, बिल्डिंग में काम आज भी चल रहा है। तो क्यों ना ये माना जाए कि कहीं ना कहीं नगर निगम संरक्षण दे रहा है ऐसे कामों के लिए, क्योंकि ये मामला नगर निगम के कमिश्नर के अंतर्गत आता है। हालांकि जो इसमें मुख्य ड्यूटी भूमिका रहती है वो ज्वाइंट कमिश्नर की रहती है, लेकिन इसमें जो रिपोर्ट मांगी गई वो ACMC द्वारा मांगी गई, जो कि ज्वाइंट कमिश्नर ने इस पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। हालांकि इस बाबत हमने अधिकारियों से कार्यालय में जाकर मिलने का और उनका बयान लेने का प्रयास किया, लेकिन हमें कल कार्यालय में कोई भी उपस्थित नजर नहीं आया। इसके बाद अब आगे अधिकारी क्या कहेंगे अगली कड़ी में, अधिकारियों का क्या कहना है ये भी आप तक बताएंगे। लेकिन सैनिक कॉलोनी की जो ये इमारत है इसने कहीं ना कहीं बाकी जो निगम का प्रोसेस है उसे सवालिया निशान खड़ा कर दिया है, और कहीं ना कहीं जैसा कि दर्शकों ने मैं पहले भी कहा था, व्यक्तिगत फोन करके कहा था कि ऐसे में नगर निगम अपने ही अधिकारी के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकता है या अपने ही अधिकारी के एसेट्स के खिलाफ कैसे कार्रवाई कर सकता है। लेकिन सवाल अब भी खड़े हैं, जैसे कि हमने कहा, आप कमेंट बॉक्स में हमें रिप्लाई कर सकते हैं कि क्या नगर निगम के संरक्षण के बगैर यह संभव है। सवाल नंबर 2, क्या अब नगर निगम इसमें कोई एक्शन लेगा? क्योंकि जब हमने अधिकारियों से बात करने का प्रयास किया तो कोई भी अधिकारी हमें मौके पर नहीं मिला। हो सकता है हम लेट हो गए हैं या उनकी टाइमिंग मैच नहीं करी, दीगर की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बेईमानी की जो बुनियाद है ये एक बड़ा सवालिया निशान अब नगर निगम के अधिकारियों पर खड़ा कर रही है। आगे हम अगली कड़ी में बताएंगे साफ तौर पे आपको कि अगली कड़ी में एक स्पेसिफिक इसमें और जांच का विषय बनता जा रहा है धीरे धीरे, क्योंकि जिसका शिकायत करता है उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि इन्होंने न केवल नगर निगम के रूल की वायलेंस करी है बल्कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के दिए गए सख्त आदेशों की भी अवहेलना करी। वो आदेश क्या है, उन आदेशों में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, ये भी आपको बताएंगे। पार्ट 3, बेईमानी की बुनियाद। तो मैं सूरज भान सभी जो दर्शकों का पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।